नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और आज आपको मैं समझाऊंगा रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। अर्थात यहाँ पर हम जो रेट्रोवायरस है उस रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उस रेट्रोवायरस का हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे और इस रेट्रोवायरस के रेप्लिकेशन के जानने से पहले हमें जानना होगा कि रेट्रोवायरस आखिरकार होता क्या है। इसके रेप्लिकेशन को जानने से पहले हम एक बात को जानेंगे कि रेट्रोवायरस आखिरकार होता क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर जो डायग्राम शो हो रहा है वो डायग्राम रेट्रोवायरस का है। ठीक है, वो डायग्राम किसका है? रेट्रोवायरस का है बेटा। तो रेट्रोवायरस का डायग्राम जो है, अगर आप उस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर इस डायग्राम में कुछ प्रोटीन्स होती है, लेयर्स होती है। देखिए यहाँ पर ये जीपी प्रोटीन, GP120 प्रोटीन, डोकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, एक और प्रोटीन होती है GP41। ये होती है ट्रांसएम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई। ठीक है, इसके बाद एक परत होती है यहाँ पर लिपिड। तो यहाँ पे जो स्पोक होता है, स्पोक के बाहर की तरफ ये बाहर की लेयर है, ये पूरी ये लेयर तो किसकी है? GP120। और ये ग्रीन कलर की जो शो हो रही है ये कौन सी लेयर से? यहाँ पर GP41। ठीक है, अब हम चलते हैं वायरस के अंदर की तरफ। ठीक है, हम वायरस के अंदर की तरफ चलते हैं और वायरस के अंदर की तरफ जाकर के हम चेक करते हैं इसके अंदर और खास चीजें क्या क्या है। तो आप देखोगे बेटा इस वायरस के अंदर यहाँ पर देखिए आप, ये मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स में अंदर कैप्सिड होता है। क्या होता है? ये कैप्सिड। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये कैप्सिड। एक कैप्सिड तो ये और दूसरा कैप्सिड है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दो कैप्सिड है। ठीक है, अब बेटा यहाँ जो कैप्सिड है इसके अंदर क्या है? यहाँ पर डबल आरएनए पाया जाता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो रेट्रोवायरस है, हम HIV का उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम किसका उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर? HIV का उदाहरण ले रहे हैं। और HIV के उदाहरण में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि ये जो अ, यहाँ पर जो वायरस है ये रेट्रोवायरस, इस रेट्रोवायरस में क्या खास बात हमको याद रखनी है? इस रेट्रोवायरस की हम बात करें तो बेटा थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये यहाँ पर इसका क्या है? आरएनए। ये एक आरएनए ये। तो बेटा यहाँ पर ये जो आरएनए है ना, इस आरएनए के साथ में, ठीक है, इस आरएनए के साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस आरएनए के साथ में आपको एक रेड कलर सा दिखाई दे रहा है, कुछ पॉइंट जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो जो रेड कलर का आपको शो हो रहा है ये क्या है? और ये इधर देखिए, तो इसी को कहा जाता है एक एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो बेटा ये यहाँ पर क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स का मतलब होता है बेटा पुनः। पुनः का पुनः या फिर होता है दोबारा, या फिर होता है बारंबार। क्या होता है? बारंबार। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसकी एक क्वालिटी होती है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या कर लेता है? इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये जो है ये आरएनए से क्या कर सकता है? आरएनए से ये डीएनए का निर्माण कर सकता है। ठीक है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये आरएनए से डीएनए को बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरएनए है वो डीएनए का निर्माण कर देगा। कैसे करेगा इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। पहले हम इसको बिना डायग्राम से देखेंगे, फिर उसके बाद हम डायग्राम से इसको शो करेंगे। देखिए, आप इसको एक प्रोसेस से समझे बेटा कि क्या प्रोसेस है। कि बेटा देखिए ये हमारा रेट्रोवायरस है। ठीक है, ये रेट्रोवायरस है। और रेट्रोवायरस क्या करता है कि जो नॉर्मल सेल होती है हमारी, उस नॉर्मल सेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर देता है और इन्फेक्ट कर करके ये वायरल आरएनए, यानी जो वायरस का आरएनए है, इन इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल। और ये हमारी होस्ट सेल में अर्थात ह्यूमन की सेल्स में क्या कर जाता है? ये
प्रवेश कर जाता है बेटा। ठीक है, ह्यूमंस की सेल में ये प्रवेश कर जाएगा। और प्रवेश कर रहा है तो इसके साथ क्या जुड़ा है बेटा, ये इस प्रकार का आरएनए था और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये यहाँ पर एक एंजाइम, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा आगे, चलो देखिए, शो करिए। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, कोशिका में प्रवेश किया, वायरल जेनेटिक मटेरियल, अर्थात वायरल जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। ये जो होस्ट सेल होती है यानी मनुष्य की जो कोशिका होती है ना, मनुष्य की कोशिका में क्या करता है, ये वायरल जेनेटिक मटेरियल प्रवेश कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर जो वायरल, यहाँ पे याद रखना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या था, आरएनए से क्या बनाना बेटा, डीएनए बनाना। ठीक है, इसका काम था आरएनए से डीएनए बनाना। अब ये आरएनए से डीएनए बना दिया, अब ये डीएनए किसका नाम से कहलाएगा, किसके नाम से जाना जाएगा, तो ये डीएनए जाना जाएगा वायरल डीएनए के नाम से। ठीक है, इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट सेल जीनोम। ये क्या करता है, जो होस्ट सेल्स होती है यानी हमारी मनुष्य की जो कोशिका होती है, उस मनुष्य की कोशिका के जीनोम का उपयोग करता है। और दूसरे प्रकार से ये क्या प्रोसेस करता है कि वायरस कम आउट ऑफ द होस्ट सेल। दूसरी प्रोसेस में वायरस कम आउट ऑफ द होस्ट सेल मतलब कि क्या, वायरस होस्ट सेल के बाहर आ जाता है एंड न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल। इस प्रकार से ये नया वायरस जो बाहर आया है ये दूसरी कोशिका को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अगली बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एंजाइम ये इस प्रकार से, ये लास्ट लाइन थी। हम्म, अब इस डायग्राम के अंदर आ जाते हैं कि यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस रेट्रोवायरस ने यहाँ पर क्या गड़बड़ घोटाला किया था, क्या काम किया था। तो बेटा आप देखिए, अब इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ बेटा कि ये है हमारा क्या, ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना, ध्यान से याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, ये देखिए ये आपका क्या है, रेट्रो वायरस है। ठीक है, ये आपका रेट्रो वायरस है बेटा। अब ये रेट्रो वायरस क्या, और यहाँ पर ये क्या है, ये होस्ट सेल, ये हमारी क्या है, होस्ट सेल है। ठीक है बेटा, ये होस्ट सेल है। अब ये जो रेट्रो वायरस है ना, एंटर इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करेगा। ये होस्ट सेल की प्लाज्मा, होस्ट सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से इंजेक्ट कर जाएगा और इंजेक्ट करेगा और इंजेक्ट करके कि ये क्या कर देगा, एंडोसाइटोसिस करेगा। एंडोसाइटोसिस का मतलब जानते हो, कैसे एंटर, कोशिका की झिल्ली को नष्ट कर देगा, अंतर अंदर प्रवेश करेगा एंडोसाइटोसिस के माध्यम से। एक एंडोसाइटोसिस होता है, एक पेनिकोसाइटोसिस होता है। ठीक है बेटा, यहाँ अंदर आ गया। अंदर आने के बाद यहाँ आप देखिए क्या वर्क करेगा, ये अंदर आएगा और सिर्फ क्या अंदर आएगा, याद रखना इस वायरस की जो GP120 और GP41 से बना हुआ जो खोल था, वो खोल तो क्या हो गया, वो खोल तो बाहर रह गया, है ना, वो खोल बाहर रह गया। और खोल बाहर रहने से अंदर की तरफ क्या चीज अंदर आई, देखिए सिर्फ इसका जो मेन मटेरियल है, अर्थात इसका जो आरएनए है, जिसके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था इसका जो खोल है, ठीक है, थोड़ा इसको जूम करके और बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो खोल है इसका, समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, यहाँ पर जो ये खोल है, ये इस तरह से, ये खोल तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इनको अनकोटिंग होगा, इसका खोल टूटेगा और खोल टूट के क्या निकलेगा बाहर, यहाँ से दो चीजें बाहर निकलेगी। ये यहाँ से इसकी जो चीजें बाहर निकल रही है बेटा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये अंदर आपको जो पिंक कलर से नजर आ रहा है, ये क्या है, अरे यही तो इसका RNA है।
और इस आरएनए से क्या जुड़ा हुआ है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा, इसको बोलेंगे क्या? इसको एक नाम देंगे, इसको देंगे हम नाम वायरल आरएनए। इसको हम वायरल आरएनए कहेंगे। ठीक है। अब ये वायरल आरएनए क्या करेगा बेटा? ये वायरल आरएनए के साथ जुड़ा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अंदर जाकर के, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये अंदर आया था ना बेटा, ये क्या करेगा? ये एक काम करेगा, ये क्या करेगा? डीएनए बना देगा। अब ये डीएनए जो बनाएगा, अब इसको बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये पूरी प्रोसेस बेटा ट्रांसक्रिप्शन की है ना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ये यहाँ इन्होंने बनाया क्या? यहाँ इसने बनाया था डीएनए। अब ये डीएनए बना, लेकिन कौन सा डीएनए बोलेगा? इसको कहेंगे हम प्रो वायरल डीएनए। अब आपको मालूम होना चाहिए, है ना, ये प्रो वायरल डीएनए बन गया। अब आगे की प्रोसेस समझिए। अब प्रो वायरल डीएनए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है किसका है? होस्ट सेल का न्यूक्लियस है। अब होस्ट सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्शन होगा, अर्थात जो होस्ट सेल का जो केंद्रक था, एक बार फिर मैं आपको छोटा करके बताता हूँ। ये पूरी, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है? ये बेटा, ये जो पूरी की पूरी है ये होस्ट सेल है, और ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ से जो एंजाइम था जिसका नाम मैंने आपको बताया, है ना, यहाँ से जो एंजाइम था इसका नाम है ये क्या है? इंटेग्रेज है यहाँ पे, है ना। अब ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने वाला है, जोड़ने वाला है। अब ये इंटीग्रेज मतलब ये प्रवेश कराने वाला कुछ कारक है इसके साथ। अब इसके अंदर ये प्रोवायरल डीएनए प्रवेश कर गया। यहाँ प्रोवायरल डीएनए है, यहाँ मेन होस्ट सेल का डीएनए है। तो बेटा ये प्रो वायरल डीएनए जाएगा अंदर, इस डीएनए से कनेक्शन करेगा। किससे? होस्ट सेल के डीएनए से। ये होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के डीएनए से ये कनेक्शन करेगा, और कनेक्शन करके ये डीएनए इसमें जाके जुड़ जाएगा। जब ये डीएनए जाएगा अंदर, तो आपको पता है डीएनए भी आरएनए बना सकता है। तो ये जो प्रो वायरल डीएनए आया था, इसने सिर्फ प्रवेश करने के लिए अपना चेहरा बदल लिया, अंदर प्रवेश करने के लिए क्या बदल लिया? अपना मुखौटा बदल लिया। ये आया था क्या? ये आया था डीएनए बन के, और निकलेगा आरएनए बन के। ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एचआईवी वायरस में। ठीक है, इसी का तोड़ नहीं कर पा रहे हैं वैज्ञानिक, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टाइप का एंजाइम है ना। अब ये यहाँ से, याद है आपको, जब ये जिससे बना था, आपको पता है दादाजी के लक्षण पोते में होते ही होते हैं। तो ये दादाजी तो आरएनए थे, इनके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेके आए थे, जो आरएनए से डीएनए बना सकता है और डीएनए से आरएनए बना सकता है। तो जब हम होस्ट सेल में आ गए, तो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है, ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस आ गया। होस्ट सेल के न्यूक्लियस में होगा अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे बनेगा मैसेंजर आरएनए। ठीक है। मैसेंजर आरएनए आएगा, और मैसेंजर आरएनए डीएनए से क्या कर देगा? वापस वायरल आरएनए बना देगा। जब वायरल आरएनए वापस बन जाएगा बेटा, तो फिर क्या प्रोसेस होती है? देखिए, आप खुद देख लीजिए आगे क्या प्रोसेस होती है। ठीक है। आगे ये प्रोसेस होती है बेटा यहाँ पर, कि ये जो वायरल आरएनए था ये असेंबल करेगा। असेंबल मतलब क्या करेगा? ये जो कोट खोल के बाहर आया था ना, इस कोट को वापस पहन लेगा। ठीक है। ये कोट पहनेगा, इसने कहा मेरा काम हो गया, मैंने तो अपना काम कर दिया। अपना काम करके यहाँ से ये इस केंद्रक को फाड़ करके, चीर करके, के इस न्यूक्लियस को फाड़ करके, चीर करके आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस होता है बेटा। बिल्कुल सिंपल सा है, किसी को नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये जो बडिंग करके जो वायरस बाहर निकला, पूरा कंप्लीट बन के कपड़े पहन पुना के, ये वायरस न्यू वायरन कहलाएगा। और न्यू वायरन आगे जाकर के, आपको पता है क्या प्रोसेस करेगा बेटा? आगे जाकर के ये क्या प्रोसेस करेगा? ये आगे जाकर के एक काम करेगा बेटा, यहाँ से ये जो न्यू वायरस है वापस प्रोसेस शुरू हो जाएगी,
और कई प्रकार की सेल्स को, और मैंने आपको बताया था ये अकेला नहीं है, 1 से 5 बनते हैं लगभग लगभग, 1 से 5, 1 से 600 तक भी बनते हैं वायरस का, आपने सुना होगा नाम। तो उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक और शेयर करें।